हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ दुरुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, चुप मत रहो और लड़ो। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर जाती है और आपको सिर्फ चलने का पता चलता है। आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा लहू और पानी है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। उसी प्रकार जब लोग आपको आशीष से भरते हुए फलवंत होते हुए देखेंगे तो वह आपको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यह कैसे होगा? जब आप आत्मा से जन्मेंगे और चुप नहीं रहेंगे, शैतान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, तब ऐसा होगा। जिस प्रकार जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो गोलियत नामक एक योद्धा था, उसने अपने देवताओं के नाम में दाऊद को शापित किया और कोसा। दाऊद एक बात जानता था कि शैतान शब्दों के द्वारा मारता है। दाऊद को पता था कि उसने शैतान के साथ कैसे लड़ना है। दाऊद ने पहले गोलियत के श्राप को खत्म किया। वह चुप नहीं रहा और उसने कहा, तू भाले के साथ मेरे सामने आता है, पर मैं सेनाओं का यहोवा के नाम है तेरे सामने आता हूँ। और आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। दाऊद ने गोलियत के शब्दों का जवाब परमेश्वर के वचन से दिया। वह उस समय पर चुप नहीं रहा। अगर दाऊद उस वक्त रोने लगता तो कभी भी जीत न पाता। दाऊद आत्मा से जन्मा हुआ इंसान था। मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा से नहीं जन्मे तो आप शैतान से कैसे लड़ पाओगे? आज बीमारी, परेशानी, मुसीबत में होंगे, लेकिन जब आप इन सब चीजों के आगे घुटने टेक देंगे तो आप कैसे जीत पाएंगे? याद रखें, जिंदगी आपको वह देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, और बिना लड़े आप जीत नहीं सकते। अगर रानी एस्तेर रानी बनने के बाद चुपचाप बैठी होती कि मुझे क्या जरूरत है अपनी यहूदी कौम को बचाने की, तो उसकी यहूदी कौम बचाई ना जाती। लेकिन वह रोजों और प्रार्थना के द्वारा लड़ती रही और जीत हासिल करती है, क्योंकि वह आत्मा से जन्म ले चुकी थी। और इस दुनिया में आत्मा से जन्मे व्यक्ति को समझना असंभव है। आज लोगों के जीवन में श्राप, जादू टोना जैसी चीजें काम कर रही है और वह चुप है। आपको चुप नहीं बैठना है। परमेश्वर का वचन आपके लिए हथियार है। आपको उस हथियार को लेकर शैतान के साथ आत्मिक रीति से लड़ना है और जीतना है। अगर आप शैतान के सामने चुप रहेंगे तो उसका हर वार आप पर सफल होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, दाऊद की तरह आत्मिक बने, पवित्रताई में चले, क्योंकि जिसके जीवन में पवित्रताई है उसको शैतान कभी हरा नहीं सकता। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो कोई भी आपकी आशीष को नहीं रोक पाएगा। जिस प्रकार हम हवा को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार
लोग आपकी आशीषों को नहीं रोक पाएंगे। आमीन आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके वचनों पर चल सकूं और उनको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके लड़ सकूं और अपने आत्मिक युद्ध को जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्लीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।